हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्री रिक्विजिट्स फॉर फर्दर जर्नी। हमारी जो फर्दर बची हुई जर्नी है दैट इज़ फ्रॉम 3.3 श्लोक से लेकर के 18th चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है। तो ये पूरी जो बची हुई अभी जर्नी है इसके लिए हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स की ज़रूरत है, वही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 104 है और ये प्री रिक्विजिट्स का सेशन नंबर 2 है जिसमें हम लोग योगा लेटर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये वीडियो पार्ट 1 वीडियो है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ भगवद गीता इज़ गोइंग टू रिवील इटसेल्फ इन अपकमिंग चैप्टर्स। तो आगे के चैप्टर में भगवद गीता अपने आप को कैसे रिवील करने वाली है उसके बारे में हम अगर देखें तो इन अपकमिंग चैप्टर्स हमें कर्म योगा के बारे में पता चलेगा, ज्ञान योगा के बारे में पता चलेगा, अष्टांग योगा जिसको ध्यान योगा भी कहते हैं, साथ में हमें भक्ति योगा के बारे में भी पता चलेगा। सो बिफोर जंपिंग टू दीज चैप्टर्स वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द योगा लैडर। हमें बाकी के ये चैप्टर्स पर जंप करने से पहले योगा लैडर के बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज दिस गिव्स एन ओवरव्यू रिगार्डिंग ऑल दीज योगास। ये जो भी योगा हैं हमारे, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, इन सभी योगा का ओवरव्यू हमें पहले मिल जाता है। ये ओवरव्यू की आखिर क्यों ज़रूरत है? क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी लोग बस एक ही योगा पढ़ लेते हैं और उसी को पूरा भगवद गीता का एसेंस मान लेते हैं। जैसे ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग कर्म योगा को ही पूरा एसेंस मान लेते हैं। आपने ऐसा काफ़ी लोगों से सुना होगा जिन लोगों ने कहा है कि हाँ मैंने भगवद गीता पढ़ी है, तो वो कहते हैं कि उनसे अगर आप पूछोगे तो भगवद गीता में क्या है, तो वो कहेंगे जी बस कर्म करिए। उनसे पूछेंगे पहले अध्याय में क्या है, कर्म करो, दूसरे अध्याय में क्या है, कर्म करो, 18वें अध्याय में क्या है, कर्म करो। उनको बस यही लगता है कि पूरी भगवद गीता का एसेंस बस कर्म ही करना है और कुछ है ही नहीं। बल्कि ऐसा है ही नहीं, ये ट्रुथ है ही नहीं, भगवद गीता का ये एसेंस है ही नहीं। क्योंकि भगवद गीता जो है वो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताई है पूरी भगवद गीता। तो जब तक कोई पूरी भगवद गीता नहीं पढ़ता तो उसको पूरा एसेंस के बारे में नहीं पता चल सकता। क्योंकि श्री कृष्ण जी जब अर्जुन जी को बता रहे थे भगवद गीता के बारे में तो उन्हें पता था कि अर्जुन जी पूरा भगवद गीता सुनेंगे, तो मतलब उन्हें पूरा भगवद गीता के एसेंस मिलेगा। लेकिन नॉर्मल लोग क्या कर रहे हैं, बस शुरुआत का ही चैप्टर पढ़ लेते हैं। जैसे कि अभी चैप्टर 3 है हम पढ़ रहे हैं, लोग बस इसी को पढ़ करके समझते हैं कि कर्म योग ही पूरे भगवद गीता का एसेंस है, जो कि ऐसा नहीं है। इसलिए हमें ओवरव्यू जानना बहुत ज़रूरी है सारे योगा का। एंड ऑल्सो वी विल बी फाइंडिंग विच योगा इज टॉप मोस्ट। आखिर इन सभी योगा में से टॉप मोस्ट योगा कौन है, वाई इट इज़ सो एंड हु सेड इट सो। तो आखिर ये जो टॉप मोस्ट योगा होगा वो आखिर टॉप मोस्ट योगा होगा क्यों, और साथ में ये भी पता चलेगा कि आखिर किसने कहा है ये कि ये जो पर्टिकुलर योगा है वो टॉप मोस्ट योगा है। तो इस तरह से हमें पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा इन सभी योगा के बारे में। तो योगा लैडर जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं उसमें 6 रंग्स हैं, मतलब 6 बार्स हैं समझ लीजिए इस लैडर में। फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रंग नंबर 2 दैट इज़ कर्मकांड। इसका नाम है कर्मकांड। तो कर्मकांड के बारे में समझते हैं कि जो लोग इस लेवल पे होते हैं, पीपल एट दिस लेवल डज एक्सेप्ट स्क्रिप्चर्स। वो लोग शास्त्रों को एक्सेप्ट करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। डज एक्सेप्ट अथॉरिटीज़ ऑफ डेमीगॉड्स इफ़ नॉट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो वो लोग कम से कम देवी देवताओं की अथॉरिटीज़ को तो एक्सेप्ट करते हैं, भले ही उन्हें सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के बारे में नहीं पता होता है कि सुप्रीम कौन है, परम भगवान कौन है, वो भले उन्हें नहीं पता होता है, लेकिन देवी देवताओं के बारे में थोड़ा बहुत उन्हें पता होता है और उनकी अथॉरिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। दीज पीपल डज हैव डिज़ायर्स फॉर मटेरियल एन्जॉयमेंट और सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्र तृप्ति की इनकी इच्छाएँ होती है, मटेरियल एन्जॉयमेंट की इनकी इच्छाएँ होती हैं, लेकिन ऐसे लोग इन इच्छाओं को एकदम अनकंट्रोल्ड वे में पूरी नहीं करते हैं। दीज पीपल रेगुलेट दोज डिज़ायर्स बाय परफॉर्मिंग सर्टेन रिचुअलिस्टिक सेरेमोनीज या सेक्रीफाइसेस टू प्लीज सर्टेन डेमीगॉड्स एंड इन रिटर्न डेमीगॉड्स आफ्टर बीइंग प्लीज्ड बेस्टो सर्टेन बेनेडिक्शंस। तो वो लोग अपनी जो डिज़ायर्स हैं, सेंसिव ग्रेटिफिकेशन की डिज़ायर्स हैं, मटेरियल एन्जॉयमेंट की डिज़ायर्स हैं, वो उनको रेगुलेट करते हैं बाय परफॉर्मिंग सर्टेन रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज, जिसे कर्मकांड कहते हैं। और इससे क्या होता है कि कुछ देवी देवता प्लीज़ हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, फिर रिटर्न में क्या करते हैं, वही डेमी गॉड्स यानी देवी देवता कुछ आशीर्वाद देते हैं, कुछ वर देते हैं। उनकी जो विशेज़ होती हैं, जो कर्मकांड फॉलो कर रहा है उसकी जो विशेज़ होती हैं वो डेमी गॉड्स देवी देवता उसकी पूरी कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पर देखें, अगर किसी यंग लेडी को गुड हस्बैंड चाहिए तो वो प्रे करे, वर्शिप करे लॉर्ड शिव जी को। अगर किसी
यंग मैन को गुड वाइफ चाहिए तो वो प्रे करे, वर्शिप करे मदर पार्वती को। अगर किसी को गुड वेल्थ चाहिए तो वो प्रे करे, वर्शिप करे लॉर्ड कुबेर को। अगर किसी को कोई, अब मान लीजिए काम है उसका और उसमें ऑब्स्टिकल्स कुछ आ रहे हैं और उसको रिमूव कराना चाहता है तो उसके लिए वो प्रे करे, वर्शिप करे लॉर्ड गणेशा को। किसी को गुड नॉलेज चाहिए और आर्ट्स में वो अच्छा करे, उसको और अच्छे से नॉलेज मिले, अपने अंदर की आर्ट्स की जो टैलेंट है उसको अच्छे से वो परफॉर्म कर पाए, उसके लिए उसको प्रे करना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए मदर सरस्वती को। किसी को प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो वो प्रे करे, वर्शिप करे मदर लक्ष्मी को। लेकिन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि भगवद गीता में, इन भगवद गीता वी विल कम टू नो व्हाट आर डेमीगॉड्स एंड द एक्चुअल सोर्स ऑफ देयर पावर्स टू बेस्टो सर्टेन बेनेडिक्शंस। हमें ये पता चलेगा कि आखिर ये देवी देवता होते कौन है, और साथ में ये भी पता चलेगा कि उनके पास जो पावर्स आती हैं, जो ये कर्मकांड फॉलोवर्स को आशीर्वाद के रूप में उनका विशेष पूरी कर पाते हैं, तो आखिर ये पावर्स उनको आती कहाँ से, उनका सोर्स क्या है, इसके बारे में भी भगवद गीता में हमें पता चलेगा। तो अगर हम थोड़ा एनालाइज करें यहाँ पर कि ये जो कर्मकांड का फॉलोवर है वो वर्क में भी इंटरेस्टेड है, अपने कर्म में इंटरेस्टेड है, साथ में वो रिजल्ट्स में भी इंटरेस्ट है, मतलब रिजल्ट में भी अटैच्ड है। सो वर्क इंटरेस्टेड प्लस रिजल्ट इंटरेस्टेड इज इक्वल टू बाइंड्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। क्योंकि वो फल से आसक्त है, वो अपने रिजल्ट से आसक्त है, इसलिए वो इस मटेरियल वर्ल्ड में बाइंड हो जाता है, वो भव बंधन में फंस जाता है, वो इससे बाहर नहीं निकल पाता है। देखिए सेकंड पॉइंट में यही लिखा है ना, फ्रूटिव वर्क सकाम कर्म है ना, परफॉर्मिंग सर्टेन रिचुअल्स फॉर एलिवेशन टू हेवनली प्लैनेट्स। तो वो स्वर्ग लोक जाता है, ये सोच करके वो सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करता है और रेगुलेट करता है अपने सेंसेस को, रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन इन अकॉर्डेंस टू स्क्रिप्चर्स। तो शास्त्रों के हिसाब से वो अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो डिज़ायर्स है वो उसको रेगुलेट करता है। यहाँ पर कुछ वार्निंग्स भी हैं। इफ़ दैट कर्म कांड फॉलोवर जो भी है डज हिज कर्म अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के हिसाब से अगर वो करता है तो ठीक है, उसको पुण्य मिलेगा, पुण्य की वजह से वो स्वर्ग लोक हेवन का उसको समझ लीजिए टिकट मिलेगा। लेकिन वही इफ़ दैट कर्म कांड फॉलोवर डज हिज कर्म अगेंस्ट द स्क्रिप्चर्स, अगर उसने शास्त्रों के विरुद्ध कार्य किया तो उसको पाप लगेगा। शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को धोखा देना और भी जो नेगेटिव कार्य होते हैं वो सब करना, तो इसकी वजह से उसको पाप लगता है और पाप की वजह से उसको नर्क लोक जाना पड़ता है। नर्क लोक हेल का टिकट समझ लीजिए उसका पक्का हो जाता है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारे पास, अपोजिट रिएक्शन ऑफ फॉलोवर्स वर्शिप इफ नॉट डन प्रॉपरली। तो ये जो कर्मकांड का फॉलोवर है, जो भी रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज करता है, सैक्रिफाइसेस करता है, उसमें अगर इसने थोड़ी सी भी त्रुटि कर दी तो उसका अपोजिट रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। मंत्रों का उच्चारण में अगर उसने गलती कर दी, या जो भी यज्ञ में या जो भी प्रोसेस है उसमें अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो उसका अपोजिट रिएक्शन होता है। ये बात उस कर्मकांड फॉलोवर को पता होनी चाहिए। दैट फॉलोवर आफ्टर ईदर रीचिंग टू स्वर्गलोका और नर्गलोका, या फिर ऐसा कभी भी होता है, और समटाइम्स बोथ, दोनों जगह जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि उसके पाप कितने हैं, पुण्य कितने हैं। बट द फॉलोअर्स रिएक्शन ऑफ पुण्य एंड पाप इज फिनिश्ड कम्स बैक इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो अपने पुण्य के हिसाब से वो स्वर्ग लोक जाता है, अपने पाप के हिसाब से वो नर्क लोक जाता है, और उसके बाद जब उसका जो भी रिएक्शन है वहाँ पर पूरा हो जाता है, जितनी भी अवधि उसको इन दोनों लोकों में बितानी होती है, बिताने के बाद वो फिर से यहीं पर आ जाता है, फिर से वो इस वर्ल्ड में आ जाता है। दैट मीन्स द फॉलोअर वॉज टेम्परेरली रिसाइडिंग देयर, नॉट परमानेंटली। वो टेम्परेरली वहाँ पर गया था, परमानेंटली नहीं गया था। और अगर हम बात करें कि गया क्या था, क्योंकि हम लोग चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि हम सोल्स हैं, तो इंडिविजुअल्स, जीव आत्मा, सोल जाती है इन लोगों में। तो ये बहुत कुछ स्पेसिफिक बातें थी कर्मकांड के बारे में जो हमने अभी आपको बताई। सो पीपल ऑफ वैदिक टाइम्स एट द मिनिमम दे वर एट दिस लेवल। तो वैदिक टाइम के जो लोग थे वो मिनिमम टू मिनिमम इस लेवल पर तो थे ही। बट टुडेज कलयुग प्रोडक्ट्स, मतलब आज के ज़माने के जो कलयुग के लोग हैं, वेयर आर दे मोस्टली फॉल, मतलब इन विच रंग दे आर सिचुएटेड मोस्टली। तो आज के युग के जो कलयुग के लोग हैं वो मोस्टली किस रंग पर सिचुएटेड होते हैं। तो इसके लिए तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर जो बची हुई रंग हैं, जो बचे हुए बार्स हैं, वो है क्या, और फिर हम जानेंगे कि मोस्ट ऑफ दिस कलयुग पीपल वेयर दे फॉल। तो इसके लिए हम आगे योगा लेटर के पार्ट में देखेंगे। ओके, सो लेट्स चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री राधा रमन लाल जी की फ़ोटो आपके सामने रहेगी, श्रील प्रभुपाद जी भी चैंट करेंगे और आप भी चैंट करेंगे हरे कृष्णा, क्योंकि हम सभी जानते हैं चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा से हमारा चित्त साफ होगा, हमारे अंदर की जो कॉन्टमिनेशंस हैं वो कम हो जाएंगी, जिससे हमारा कॉन्शियसनेस लेवल अप होगा और जिसकी वजह से हमें स्पिरिचुअलिटी की बातें और अच्छे से समझ में आएंगी और हम एक अच्छे इंसान बनेंगे।
तो आई होप आप चैंट करेंगे हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama